अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। एक मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ एक वाक़या हुआ जो कि सीखने के काबिल है और आपकी सेल्स को बढ़ा सकता है, आपके काम को चार चांद लगा सकता है। कहने लगे, एक दफ़ा मुझे एक भाई की कॉल आई तो वो बिल्कुल न्यू पर्सन था। वो कह रहा था यार मैंने साबुन बनाना है, मुझे कुछ डिटेल चाहिए। इत्तेफाक से वो जो मैन्युफैक्चरर भाई थे वो किसी के यहाँ मेहमान गए हुए थे और सामने जो मेज़बान थे वो बैठे हुए थे। तो कॉल करे मैंने रिसीव की, और जब कॉल रिसीव की तो वो जो नया बंदा था वो एक जगह का चौधरी टाइप को बंदा था। वो एजड था, बुज़ुर्ग था, मैच्योर बंदा था, उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे आप। कहने लगा, मैं उसको सलाम दुआ के बाद उसका नाम पूछा, उसने मेरा नाम पूछा तो उसने मेरा नाम चौधरी बताया। तो अब वो साबुन की मालूमात लेना उसने शुरू की। तो कहने लगा, मैंने कहा अच्छा यार 2-4 मिनट में मैं इसको फारग करके ना फिर मैं अपने मेज़बान के साथ जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन कहने लगा वो भाई जो है वो बड़ा बेताब था, वो सीखने का बड़ा शौकीन था। वो नया नया जब बंदा होता है ना तो आप भी समझते हैं वो बड़े सवालात करता है। तो कहने लगा वो सवाल पे सवाल करी जा रहा है, मैं जवाब पे जवाब दी जा रहा हूँ। वो कभी कोई सवाल, कभी कोई राय, कभी कोई मशवरा, कभी कोई ख्याल। तो कह रहा करते करते आधा घंटा उसने मेरा ले लिया, आधा घंटा। अब सामने मेज़बान बैठा है और यहाँ पर उस बंदे की जो है ना वो गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये सोच रहा है यार कहाँ फंस गया यार, क्या इसने मेरा सर खा लिया, कितनी मुसीबत फंस गया यार मैं। अब वो सामने वाला जो मेज़बान था वो भी थोड़ा इरिटेट हो रहा था। तो अब यहाँ ये मैन्युफैक्चरर एक सोच के साथ उससे गुफ्तगू कर रहा था कि यार इसने इतनी मोहब्बत से, इतनी शफकत से पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे कॉल की है, मुझे वक्त दिया है, तो मुझे भी चाहिए उसको वक्त दे। खैर उसने नहीं जान छोड़ी उसकी। तो 40 मिनट हो गए उसकी गुफ्तगू को जारी हुए। अब आप समझते हैं कि 40 मिनट फ़ोन कान के साथ लगा हो तो बंदे की हालत कैसी टाइट हो जाती है। खैर 40 मिनट के बाद उसने अल्लाह हाफिज़ कहा और फ़ोन को बंद कर दिया। फिर उसने अपने मामलात को जो है ना वो देखा। अब 40 मिनट एक मैन्युफैक्चरर ने, एक सेल्स वाले बंदे ने, एक बिजनेसमैन ने एक ऐसे अनजान बंदे को दिए जो बज़ाहिर उसको जानता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और ये दही जा रहा था, दही जा रहा था, दही जा रहा था। अब 40 मिनट की गुफ्तगू के बाद इस मैन्युफैक्चरर को ये लगा कि यार शायद ये मुझे बिजनेस देगा, शायद ये मेरी पार्टी बनेगा, शायद ये मुझे कस्टमर देगा। खैर कुछ दिनों के बाद उसकी दोबारा कॉल आती है। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहने लगा यार वो मैंने आपसे पूछा था, हमारी बात हुई थी, लेकिन मुझे ना कोई मसला ऐसा दरपेश आ गया है जिसकी वजह से मैं काम आपसे नहीं कर सकूँगा। अब ये कैसा जुमला था और कैसी बात थी। अब सोचिए ज़रा कि आपने किसी को 40 मिनट दिए हों और इस उम्मीद पर कि ये आपको कस्टमर देगा, ये आपको बिज़नेस देगा, ये आपको पैसे देगा, या आपको प्रॉफिट देगा, और कुछ दिनों के बाद उसकी कॉल आ जाती है कि आई एम सॉरी सर, बिल्कुल चिट्टा जवाब है, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। उस वक़्त क्या हालत होगी आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर होगा। लेकिन उस मैन्युफैक्चरर का कहना है कि मैंने उससे कोई किसी किस्म की बात नहीं की। उसने कहा जनाब कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको दोबारा भी कोई मदद चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मुझे पेश पाएंगे। आपको अगर काम अभी नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी लिए बगैर आप मुझसे इजाज़त चाह सकते हैं, बाद में भी मैं इंशाल्लाह आपका मददगार रहूँगा। बात ख़त्म होगी। 2 माह के बाद, तकरीबन 2 माह के बाद, 1.5 से 2 माह के बाद उस बंदे की दोबारा उसी मैन्युफैक्चरर को कॉल आती है। पहले ही कॉल में उसको ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है। वो कहता है यार ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं वो बात हुई थी, हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो यार ये मेरा ऑर्डर है, ये आप कंफर्म करें। 2 माह के बाद उस 40 मिनट के बंदे ने ऑर्डर दिया। अब यहाँ सीखने का क्या है सर? सीखने का ये है कि अगर आप उस वक्त उस बंदे से जान छुड़ा लेते, या जब उसने कहा कि सर मैं आपसे काम नहीं कर सकता, उस वक्त उससे आप बदतमीजी करते या ये कहते यार अगर नहीं काम करना तो मेरा सिर को खाता, मेरे ना टाइम को लिया, तो आपको क्या लगता है कि वो बंदा 2 माह के बाद उसको ऑर्डर देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर जी ये एक बीज है जो आप बोते हैं और उस बीज की फिर रखवाली करते हैं, फिर वो आफ्टर 6 मंथ आपको कुछ रिवॉर्ड देता है, कुछ फल देता है। ये इसी बीज की तरह था कि उसने 2 माह पहले उस पर इनफरादी कोशिश की, उस पर उसने अपना वक्त लगाया, और उसके बाद जब उसने ना की तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो दिल में घर कर जाती है। आप किसी दुकान पर जाएं, आप कपड़े लेने के लिए जाएं और 4, 5, 6, 10, 12 थान खुलवाएं, उससे कहें सॉरी मैं नहीं लूँगा, वो दुकानदार आपको जनाब जी लेना नहीं देना, टाइम को ज़ाया किया, मेरा भी टाइम ज़ाया किया, अपने भी टाइम ज़ाया किया, जाओ जाके काम करो।
आपने सूट तो नहीं लेना, लेकिन आइंदा से आपने कहना ना मैं तेरे नाल कोई नहीं लेना देना, आप दोबारा उसकी दुकान के आगे से भी नहीं गुजरेंगे। आपको पसंद नहीं आया ना, इसलिए नहीं लिया ना आपने, औरतों को मसला नहीं था, पसंद नहीं है आपने नहीं लिया, बस दैट्स इट। लेकिन उसने कहा यार नहीं लेना जनाब, तो तुसी मेरा टाइम को ज़ाया किया। तो अब आपके दिल पे जो गुजरेगी वो आप जानते हैं। आप दोबारा उसे सूट लेना तो गुजा उसकी दुकान के आगे से भी नहीं गुजरेंगे, क्योंकि उसने आपके साथ बिहेव गलत किया। जब हम किसी के साथ बिहेव गलत करेंगे तो हमारा कस्टमर कभी बनेगा नहीं, वो कभी ना कभी ज़रूर हमारे पास आएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर किसी के घर किसी की बेटी का कोई रिश्ता देखने आए, ठीक है, अब बेटी वाले एक्स्ट्रा नाइस बनते हैं कि नहीं बनते? इंतज़ामात बेहतर करेंगे, खाना बेहतर करेंगे, जो है ना एनवायरनमेंट बेहतर करेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, और अगर बंदा गुस्से वाला भी है और जड़ा हुआ सड़ा हुआ खरदमाग भी है तो वो भी बड़े पोलाइट अंदाज में, बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू करेगा। एक्स्ट्रा नाइस बनते हैं कि नहीं बनते? क्यों? यार ये 2-4 मिनट के लिए आए हैं, 10-15 मिनट के लिए आए हैं, खाना खा के चले जाएंगे, हम बाद में अपनी तरकीब कर लेंगे, लेकिन ये हमसे मुतासिर होकर जाएं। क्योंकि अगर वहाँ पर एक भी मिस्टेक कर दी, एक भी गलत बात कर दी, तो वो बेटी के रिश्ते को ठुकरा कर चले जाएंगे। तो क्या हम अपने कस्टमर के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम थोड़ी देर के लिए नाइस हो जाएं, थोड़ी देर के लिए पोलाइट हो जाएं? वैसे तो हमें ऑलवेज पोलाइट रहना है, नरम रहना है, लेकिन चलो हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और कुछ तो करें हम। देखिए, लोगों में हमसे ज़्यादा गुस्सा है, ये आपको पता है। आपने किसी को यार जी नहीं लेना, तू मेरा टाइम को जाया किया, तो कहता तू मामा जी बेचना नहीं थे, तू ऐड को लाया, फोन को चुकिया एडा, तू फारग तू मसरूफ बनना है तो मेरा फोन को चुकिया, तू तुझे चुक लिया तो हूँ 10 काम। तो हर बंदा गुस्से से भरा हुआ है। तो इलियास काजी साहब फरमाते हैं कि हम शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश होते हैं, लेकिन कहने लगे नहीं, इस्लाम का तरीका नहीं है। फरमाते हैं कि हम शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ डबल शरीफ हैं। दैट्स द पॉइंट सर, दैट्स द पॉइंट। ये आपको आपके कारोबार को कितना ज़्यादा लेकर जाएगा आपको पता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये आपकी सर्विस देना है, आपका टाइम देना है। आपको आता है ना तो आप सिखाओ ना यार। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि यार अगर आपके पास कोई मददगार आता है उसकी मदद करें। हम भी जब मदद चाहिए थी जब हमें, तो लोग हमें भी नहीं मदद देते थे, हमें कितना बुरा लगता था। तो यहाँ पर तो आप कस्टमर को टाइम दे रहे हो, आप नई कॉल रिसीव कर सकते हो, मैसेज कर दें आई एम सॉरी सर, लेकिन मिसबिहेव करना एक किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। और एक बहुत ख़तरनाक बात, ये आपको पता ही है, फ़ोन रिसीव ही ना करना। अल्लाह अकबर, चाहे नया कस्टमर है चाहे पुराना है, फ़ोन रिसीव ना करना ज़हर कातिल है आपके कारोबार के लिए, ज़हर कातिल है। और फ़ोन आपने देखा कि किसी बंदे का फ़ोन है, यार क्या वो इंसान नहीं है, वो अहम नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो आप? हो सकता है वही आने वाले वक्त में आपको बड़ी डील दे जाए। कोई भी बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार आपको बड़ी डील नहीं देगा, वो तो जस्ट आपको चेक करेगा। आप जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं होता, मुझे बताएं किस काम के हैं आप? आपके इलाके में दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन रहता है, दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम करने वाला आपके इलाके में रहता है, उस जैसा दुनिया में कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, सही है? लेकिन जब आप उसको फ़ोन करते हैं वो अवेलेबल नहीं होता, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। वो दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन आपके किस काम का? आप तो उसको जूते की नोक पर भी नहीं गिनेंगे, आप कहेंगे मेरे केड़े काम था जब बंदे ने फ़ोन नहीं चुकना टाइम से। बात समझे ना सर? तो आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी सलाहियत उस वक्त बेहतरीन लोगों के लिए होगी जब आप उसको अवेल करेंगे, जब आप अवेलेबल होंगे उनके लिए। जब अवेलेबल ही नहीं है तो मुझे बताएं आप और आपकी प्रोडक्ट किस काम की? अगर आपने काम करना तो दिल बड़ा करें, बिजनेस बड़ा करना ना तो बिजनेस बड़ा करने से पहले दिल बड़ा करें सर जी। यही मेरा इंशाल्लाह आज का थंबनेल होगा कि बिजनेस बड़ा करने के लिए दिल बड़ा रखें, लोगों को टाइम दें, जो पूछे उनको बताएं, उनकी तवक्कुआ से ज़्यादा उनको सर्विस दें। वो क्या चाहते हैं आपसे, उनको जो मांगते हैं उससे ज़्यादा दें, तो क्या होगा? फिर वो आपके कस्टमर बनेंगे। आप उनके दिल में उतरें, दिल से ना उतरें। में और से का फ़र्क है, दिल में उतरना और दिल से उतरना, दोनों में बड़ा फ़र्क है सर। तो दिल में उतरने के लिए आपने फ़ोन रिसीव करना ही करना है, नहीं करना तो बंद कर दें, किसी और के ज़िम्मे लगा दें, काम बंद कर दें, काम किसी और को दे दें, या फ़ोन किसी और के ज़िम्मे दे दें। यार कॉल है तो आपने रिसीव कर, बंदा रख लें, कोई बात नहीं। आपको पता है अगर आप 20,000 रुपये बंदा भी रखते हैं और आपका हर फ़ोन रिसीव होता है, हर मैसेज का रिप्लाई जाता है, हर व्हाट्सअप का रिप्लाई जाता है, तो कोई ना कोई एक कस्टमर ऐसा मिलेगा जो आपको पर मंथ 20,000 का प्रॉफिट दे के चला जाएगा। आपका एक बंदा कितने कस्टमर्स को मैनेज कर लेगा सिर्फ आपकी प्लानिंग से। तो गुजारिश ये है, रिप्लाई भरपूर करें, कॉल का जवाब लाजमी दें, रिसीव ना कर सकें तो
बाद में कॉल कर लें। मैसेज को ऐसा छोड़ दें कि सर आई एम बिजी प्लीज़ कॉल यू लेटर, का आप कॉल बाद में कर लें। व्हाट्सअप में है तो उसमें अगर आप बिजनेस व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो उसमें ऑटो रिप्लाई के भी मैसेज आते हैं कि आई एम बिजी नाउ प्लीज़ कॉल मी लेटर। कुछ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। अगर आप फ़ोन से जुड़े नहीं हैं तो समझ लें कि दिल से भी जुड़े हुए नहीं हैं। रिप्लाई करना सीखें, टाइम देना सीखें और लोगों की मदद करना सीखें। आपका काम चले नहीं यार, ये हो नहीं सकता। जितने भी इस वक्त कारोबार चल रहे हैं वो आप इसी वजह से चल रहे हैं, वो सर्विस अच्छी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई टॉपिक, कोई बात आपके जहन में हो तो मुझे बताइएगा ताकि मैं उस पर भी कोई वीडियो बना सकूं। लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम को लगे, यूट्यूब को लगे कि यार वीडियो अच्छी है तो इसको दूसरों को भी दिखाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो शेयर कर दीजिएगा ताकि डायरेक्ट आपके ज़रिए से वो वीडियो किसी तक पहुंच जाए ताकि वो भी इस बात को जान लें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे ख्याल में आपको कर लेना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बाकी वीडियो भी अच्छी देने की कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह पाक जो है ना वो हमारा मददगार रहे, हमारा काम चलता रहे, हम लोगों के साथ भलाई करते रहें। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो।